हेलो दोस्तों, गोल्ड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल की रोल और कंटेस्टेंट थी तनिषा अग्रवाल। और तनिषा अग्रवाल इनकम टैक्स ऑफिसर है, दिल्ली की रहने वाली, वो आपको पता है। दोस्तों, उनको 80,000 रुपये का सवाल पूछा गया कि 2015 में स्थापित कौन सी होल्डिंग कंपनी वर्तमान गूगल की मूल कंपनी है। तो दोस्तों, अल्फ़ाबेट इंक नाम की जो कंपनी है वो वर्तमान गूगल की मूल कंपनी है। दोस्तों, फिर एक सवाल आ गया कि मालगुजारी किस प्रकार का कर था। तो मेरा जवाब गलत हो गया था। दोस्तों, भू स्वराज्य कर था और वो अंग्रेजों के जमाने का एक कर माना जाता कर था। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार इनमें से कौन कृष्ण के प्रिय मित्र थे जिन्हें कृष्ण ने वृंदावन में अपने संदेशवाहक के तौर पर भेजा था। तो दोस्तों, सही जवाब उद्धव है। उद्धव को श्री कृष्ण ने भेजा था संदेशवाहक के रूप में। इनमें से क्या एक संकीर्ण भौगोलिक गलियारा जिसे जिसे चिकन स्नेक नाम से भी जाना जाता है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को दोस्तों चिकन्स नेक के नाम से जाना जाता है। फिर सवाल है कि कौन सी एथलेटिक बचपन में पोलियोग्रस्त होने के बावजूद 1960 में ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीती थी, जो इस खेल में ऐतिहासिक अभी तक एक असाधारण प्रदर्शन माना जाता है। तो दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ ने यह उपलब्धि हासिल की थी। कौन से स्वतंत्रता सेनानी 2 खंडों में विभाजित पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942 के लेखक है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस है इसके लेखक। फिर आ गए हैं कर्मवीर में आजीविका फाउंडेशन के दोनों संस्थापक हैं। तो वो लोग उदयपुर से है और उन्होंने इस लॉकडाउन के दरमियान रोजमदारों को बहुत हेल्प की थी। उनका पहला सवाल था कि फिल्म मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना भाई में मुन्ना भाई को किसकी आत्मा अक्सर मिलती थी। तो महात्मा गांधी की आत्मा। फिर है कि कोविड-19 के महामारी के कारण भारत में हुए लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी की कौन सी श्रृंखला शुरू की गई। तो वो देख लीजिए, बुंदेली, व्रज और अवधी इनमें से किसके प्रकार है। तो वो भाषा के प्रकार है। फिर ये टेनिस में इनमें से क्या एक सतह नहीं है जिसका इस्तेमाल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेलने के लिए किया जाता है। तो लकड़ी की सतह का कभी इस्तेमाल नहीं होता। दोस्तों, किस देवता को आमतौर पर इस पक्षी के पंख को अपने सिर पर धारण किए हुए दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण अक्सर धारण करते हुए दिखे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 12 मई को किसकी जयंती यानी कि जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। तो आप उत्तर देख लीजिए। फिर है कि इस गीत के गायक को पहचानिए। तो मुकेश साहब का कोई गीत था दोस्तों, और उन्होंने भी पहचान लिया था तुरंत। उदयपुर सौर वेधशाला किस झील में स्थित है। तो फतेहपुर सागर झील। दोस्तों, फतेहपुर सागर झील। ओके दोस्तों, फिर है कि इस ऑडियो क्लिप में किस क्रिकेटर की आवाज़ सुनाई दे रही है, वह इनमें से किस आईपीएल टीम के कप्तान रहे। तो दिल्ली डेयरडेविल्स से वीरेंद्र सहवाग की आवाज़ थी और दिल्ली डेयरडेविल्स के वो कप्तान रह चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किस ऐतिहासिक स्थल का नाम एक प्रकार के आभूषण पर पला है। तो कालीबंगन, और वो राजस्थान में कालीबंगन यानी कि काली बैंगल्स, वो काली चूड़ियाँ। महाभारत में एकलव्य ने किस जानवर का मुंह तीर से भर दिया था जिससे कि वह कोई आवाज़ नहीं निकाल सके। तो वो था कुत्ता। कुत्ते के मुंह में तीर को इस तरह से रखा था। अप्रैल 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के द्वारा किए गए चिकित्सा सहायक की तुलना हनुमान जी द्वारा दिए गए हिमालय से लाई गई औषधि से की थी। तो ब्राज़ील के। दोस्तों, ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने ऐसा कहा था। इनमें से किसने मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों पदों पर काम नहीं किया है। तो विजय बहुगुणा जी ने इन दोनों पदों पे काम नहीं किया है। वो सिर्फ मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल नहीं थे। सितंबर 2019 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक लघु ग्रह का नाम इनमें से किसके भारतीय संगीतज्ञ पर रखा था। तो दोस्तों, वो था पंडित जसराज, जिनका जवाब उत्तर वो नहीं दे पाए थे और उन्होंने गेम छोड़ दिया था। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।